फ्रेंड्स, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित एक संधि है। रामसर ईरान में अवस्थित नगर है। 2 फरवरी 1971 में यही हुई बैठक के बाद इस सम्मेलन की नींव पड़ी तथा 1975 में यह पूर्णतः क्रियान्वित हुआ। रामसर में हुई बैठक के कारण ही इसे रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। भारत ने रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। भारत की पहली रामसर स्थल ओडिशा में स्थित चिल्का झील है। चिल्का झील के साथ केवलादेव पक्षी अभयारण्य को भी रामसर स्थल घोषित किया गया था। दुनिया की पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर्ग प्रायद्वीप थी। वर्तमान में पूरे विश्व में 2465 रामसर स्थल हैं। वर्तमान में भारत में कुल 75 स्थानों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। देख लेते हैं। रामसर साइट राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, घोषित वर्ष। चिल्का झील सबसे पहले हुई थी, ओडिशा की थी और 1981 उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है और 1981 में से रामसर साइट में शामिल किया गया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है और इसे शामिल कब किया गया था? 1981 में। लोकटक झील मणिपुर में है और इसे 1990 में शामिल किया गया था। वुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में है। 1990 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया था। हरिकेश झील पंजाब में है। इसे 1990 में जो है रामसर साइट में शामिल किया गया था। सांभर झील राजस्थान में है। 1990 में इसे भी रामसर साइट में शामिल किया गया। कंजली झील पंजाब में है। 2002 में इसे किया गया। फिर है रोपड़ आर्द्र भूमि पंजाब में है। इसे भी 2002 में शामिल किया गया रामसर साइट में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है और 2002 में इसे भी शामिल किया गया। आगे है दीपोर बील। दीपोर बील जो है असम में है और इसे 2002 में शामिल किया गया रामसर साइट में। पोंग बांध झील जो है हिमाचल प्रदेश में है। इसे भी 2002 में शामिल किया गया। तोश मोरिरी झील जो है लद्दाख में है और इसे 2002 में शामिल किया गया रामसर साइट में। अष्टमुड़ी झील केरल में है और 2002 में इसे भी रामसर साइट में शामिल किया गया। स्तंभकोटा झील केरल में है और इसे 2002 में रामसर साइट में शामिल किया गया। बेमनाथ झील, बेमनाथ कोल आर्द्र भूमि जो है केरल में है और इसे 2002 में रामसर साइट में शामिल किया गया। भोज आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश में है। 2002 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। भीतरकनिका मैंग्रोव ओडिशा में है और इसे 2002 में शामिल किया गया रामसर साइट में। पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव एवं पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है और इसे 2002 में रामसर साइट में शामिल किया गया। पूर्व कोलकाता आर्द्र भूमि पश्चिम बंगाल में है और इसे 2002 में रामसर साइट में शामिल किया गया। चंदेर टल आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में है। इसे 2005 में जो है रामसर साइट में शामिल किया गया। रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में है। इसे 2005 में रामसर साइट में शामिल किया गया। रेणुका आर्द्र भूमि भारत का सबसे छोटा रामसर आर्द्र भूमि स्थल है। रेणुका आर्द्र भूमि क्या है? भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि रामसर स्थल है। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। किया गया। होकेरा आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर में है। 2005 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। सुरिनसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर में है और इसे जम्मू कश्मीर राज्य में है और 2005 में इसे जो है रामसर साइट में शामिल किया गया। रुद्र सागर झील जो है त्रिपुरा में है और इसे 2005 में रामसर साइट में जो है शामिल किया गया। ऊपरी गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में है। 2005 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। नाल सरोवर
पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है और 2012 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, यानी डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है और 2019 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। नंदुर मध्येश्वर महाराष्ट्र में है और इसे 2019 में रामसर साइट में शामिल किया गया। केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में है, यानी पंजाब राज्य में है और 2019 में इसे भी जो है रामसर साइट में शामिल किया गया। नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? पंजाब में है और इसे भी 2019 में रामसर साइट में शामिल किया गया। ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब राज्य में है और इसे 2019 में जो है रामसर साइट में शामिल किया गया। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, 2019 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में और 2019 में इसे भी शामिल किया गया। सरसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है और 2019 में इसे भी रामसर साइट में शामिल किया गया। आगे है शमन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, 2019 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। पार्वती अर्गा पक्षी बिहार उत्तर प्रदेश में है, 2019 में इसे जो है रामसर साइट में शामिल किया गया। 2019 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। फिर है सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश में है और 2019 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में है और 2020 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। काबर ताल झील बिहार में है और 2020 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। लोनार झील महाराष्ट्र में है और 2020 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। सुर सरोवर झील उत्तर प्रदेश में है, 2020 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। तुषोकर अर्ध भूमि लद्दाख में है और 2020 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। आगे है वाधवाना अर्ध भूमि गुजरात में है, 2021 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। फिर है थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है और इसे 2021 में रामसर साइट में शामिल किया गया। फिर है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है और इसे जो है 2021 में रामसर साइट में शामिल किया गया। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में है, 2021 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। हैदरपुर आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश में है और 2021 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, 2022 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है और 2022 में इसे जो है रामसर साइट में शामिल किया गया। यह भारत। आगे है किरकिली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है और 2022 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। पलिक्कर नई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में है और 2022 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। पिचवरम 52वां है पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु में है और इसे जो है 2022 में जो है रामसर साइट में शामिल किया गया। पाला आर्द्र भूमि मिजोरम में है, 2022 में इसे भी रामसर साइट में शामिल किया गया। शाक्य सागर मध्य प्रदेश में है, 2022 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। कुंथन कुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है और ये 2022 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है और 2022 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। फिर है उदय मार्थ पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। उदयमार्थदपुरम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है और 2022 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। वेदांथंगली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, 2022 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। बेलोड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, 2022 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया।
बेम्बनूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स। बेम्बन्नूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है, 2022 में से रामसर सूची में शामिल किया गया। आगे है सतकोशिया गार्ज, उड़ीसा में है और 2022 में से रामसर साइट में शामिल किया गया। नंदा झील गोवा में है, 2022 में से रामसर साइट में शामिल किया गया। रंगनाथितु वीएस कर्नाटक में है और 2022 में से रामसर साइट में शामिल किया गया। सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में है, 2022 में से रामसर सूची में शामिल किया गया। टम्पारा झील ओडिशा में है, 13 अगस्त 2022 को इसे रामसर सूची में शामिल किया गया। हीराकुंड रिजर्व उड़ीसा में है, 13 अगस्त 2022 को जो है इसे रामसर साइट में रखा गया, मतलब रामसर साइट में शामिल किया गया। अनसुपा झील उड़ीसा में है, 13 अगस्त 2022 को इसे भी जो है रामसर साइट में शामिल किया गया। आगे है यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है, 13 अगस्त 2022 को इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, 13 अगस्त 2022 को इसे भी रामसर सूची में शामिल किया गया। सुचिंद्र थेरूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है, 13 अगस्त 2022 को इसे रामसर सूची में शामिल किया गया। वडूवुर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, 13 अगस्त 2022 को इसे रामसर सूची में शामिल किया गया। काजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, 13 अगस्त 2022 को इसे जो है रामसर सूची में शामिल किया गया। ठाड़े क्रीक महाराष्ट्र में है, 13 अगस्त 2022 को इसे रामसर सूची में शामिल किया गया। आगे है हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर राज्य में है और 13 अगस्त 2022 को जो है इसे रामसर सूची में शामिल किया गया। लास्ट में है 75 नंबर शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर राज्य में है, 13 अगस्त 2022 को इसे रामसर सूची में शामिल किया गया। भारत में आर्द्रभूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात है, दूसरा आंध्र प्रदेश है दूसरे नंबर पे। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं। भारत में कुल आर्द्रभूमि क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 4.63% है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वेम्बनाड कोल केरल का है। सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल है एवं सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका आर्द्रभूमि क्षेत्र हिमाचल प्रदेश है। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में 14 आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। आर्द्रभूमि महत्वपूर्ण निस्यंदक फिल्टर है। ये अवसाद को ट्रैप करती है, प्रदूषकों को हटाती है और जल को शुद्ध करती है। आर्द्रभूमियाँ अपरदन को भी नियंत्रित करती हैं। इस प्रकार आर्द्रभूमि अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे देख लेते हैं। विभिन्न अधिनियम एवं करार। फ्रेंड्स, यहाँ बढ़ने से पहले विभिन्न अधिनियम एवं करार देखने से पहले यहाँ थोड़ा सा बॉक्स में एक छूट रहा है, इसको देख लेते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम 2020 आर्द्रभूमि और जैव विविधता, 2021 आर्द्रभूमि और जल, 2022 लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई। फिर है आर्द्रभूमि का वितरण। अब आर्द्रभूमि का वितरण देख लेते हैं। इनलैंड आर्द्रभूमि प्राकृतिक 43%, इनलैंड आर्द्रभूमि मानव निर्मित 30%, कोस्टल आर्द्रभूमि प्राकृतिक 24%, कोस्टल आर्द्रभूमि मानव निर्मित 3%। अब आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। विभिन्न अधिनियम एवं करार। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था।
भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना की शुरुआत 1991-92 में हुआ। भारत में हाथी परियोजना 1992 में प्रारंभ हुआ। भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल 2003 में लागू हुआ। विविध देख लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन वल्गुल, जिसे ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट की संज्ञा दी गई है, चमगादड़ों की एक प्रजाति है। टम्बलाकोक डोडो वृक्ष नामक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि उसका फल खाने वाला डोडो पक्षी मॉरिशस गायब हो गया। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, एक स्तनधारी है। सुंदरी नामक वृक्ष सुंदरवन में पाए जाते हैं। श्रू एवं टैपीर हिमालयन श्रृंखला में पाए जाते हैं। अंडमान एवं निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में डुगोंग डॉल्फिन, व्हेल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, लवण जल मगर, समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि सामान्य रूप से बहुतायत से पाए जाते हैं। फूलों की घाटी नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। आगे देखते हैं। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियालों की संख्या सर्वाधिक है। फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान फ्रैंक स्माइथ और होल्ड्सवर्थ में खोजा था। एक सेकंड एक बार फिर से देख लेते हैं ये वाली लाइन। फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान फ्रैंक स्माइथ और होल्ड्सवर्थ ने खोजा था। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान शंगाई हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंघों के लिए प्रसिद्ध है। लाल पांडा पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे कैट बियर के नाम से जाना जाता है। WWF के सहयोग से 1996 में लाल पांडा परियोजना शुरू की गई। आगे है मगरमच्छ संरक्षण के लिए 1974 में परियोजना बनाई गई। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। मगरमच्छ अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या आंध्र प्रदेश में है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।